हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने हूँ आज संविधान के अंतर्गत अनुसूचियों भाग को लेकर। संविधान में 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 9वीं के अंतर्गत 9वीं प्रथम संविधान संशोधन 1951 से जोड़ी गई थी। फिर 10वीं 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं 73वीं और 12वीं जो है 74वें संविधान संशोधन अंतर्गत के तहत जोड़ी गई। हम पहले भाग करते हैं पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। आप जब संविधान की पहली अनुसूची देखेंगे तो उसके अंतर्गत आपको क्या दिखेगा? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का विवरण, कि जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उसके बारे में। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारी को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख। इसमें जो भारतीय संघ के पदाधिकारी हैं, इसके अंतर्गत पदाधिकारी का मतलब, जैसे कहने का मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य और जिनका वेतन भारत के संचय निधि से, जैसे यूपीएससी और क्या कहते हैं ये केंद्रीय लेखा महापरीक्षक आदि का विवरण रहता है। तीसरी अनुसूची में भारत संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, मतलब वो शपथ कैसे लेंगे, किस पैटर्न पर शपथ लेंगे, उसका प्रारूप होता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि तीसरी अनुसूची में राज्यपाल और राष्ट्रपति के शपथ का प्रतिज्ञान या प्रारूप नहीं है। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 60 और 69 में है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ये सवाल पीसीएस 2017 में आया था कि निम्नलिखित में से तीसरी अनुसूची में किन किन लोगों का शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। तो इसमें राष्ट्रपति का ऑप्शन था, जिसको अगर आप पकड़ लेते तो सारा सवाल सही होता। तो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल का वर्णन नहीं है। चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, मतलब दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत यहाँ पर दिल्ली और पुडुचेरी के राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का विवरण। मतलब चौथी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में है, और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सिर्फ दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी का है। अब इसमें जम्मू कश्मीर जुड़ गया क्योंकि उसका भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में है। मतलब कोई भी जो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ऐसी ही आपकी सातवीं अनुसूची है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का विवरण है, जिसमें समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूचियों का विवरण है। अब हम आते हैं आठवीं अनुसूची, जो इम्पोर्टेंट भी है और सवाल भी कई बार पूछेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें सबसे कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन कभी कभी प्रश्न ये बनता है कि मूलतः इसमें कितनी भाषाएं थीं? तो मूलतः 14 भाषाएं थीं, जो अंडरलाइन मैंने कर रखा है। सबसे पहले इसमें वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर 1922 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें ध्यान देने वाली सिर्फ 3 बातें हैं। सबसे पहली बात, मूलतः कितनी भाषाएं थी? 22 और 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी? 22 भाषाएं। और जो 21, 71 और 92वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। नवीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन, मतलब कोई विशिष्ट अधिनियम नवीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो संविधान संशोधन से बच जाता है। हालांकि इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। नवीं अनुसूची किस माध्यम से जोड़ी गई है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ा गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। IAS, PCS में कई बार सवाल पूछा गया, अक्सर पूछा जाता है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। फिर 11वीं अनुसूची की बात आती है, जिसमें पंचायतों के बारे में है, उपबंध है, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें 29 विषय शामिल हैं। तो सबसे पहले 11वीं सूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है? तो 73वें 1992। इसमें कुल कितने विषय हैं? 29 विषय शामिल हैं।
फिर 12वीं अनुसूची आती है, नगर पालिका के बारे में है। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में शामिल की गई। इसमें कुल कितने विषय शामिल हैं? 18 विषय शामिल हैं। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि इन्हीं अनुसूचियों की एक 4 सेट बना दिए जाएंगे और दे दिया जाएगा किस अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है या किस अनुसूची में किस चीज़ के बारे में उपबंध दिया हुआ है। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि PCS RO ARO के प्रीलिम्स, RO ARO के मेंस में, किसी भी एग्ज़ाम में जो है इन अनुसूचियों से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़िए और याद कर लीजिए। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।